Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This is a message that you will find when you need it the most. This is a clear-cut message from the universe that you're meant to hear right now. इस बारे में reading है, so let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have transcending Atlantis. Pile 2 breakthrough, it says the moon landing. Pile 3 adventure, it says the Silk Road, Inner Mongolia. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी स्क्रीनशॉट आएगा इन्हीं 3 कार्ड्स का थोड़ा पास से, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो और आप अपनी आईज क्लोज करना. क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन से कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. पहले तो यही होना चाहिए कि इंट्यूटिवली डिसाइड कीजिए, बट अगेन एक से ज़्यादा पाइल से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग अपनी पाइल को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या फिर 31 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या फिर 29th को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 3 को पिक करना है. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the 39th card. It says transcending, it says Atlantis, or you pick this pile according to your date of birth. आपका birthday 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या फिर 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. So यहाँ पर सबसे पहले हम टैरो से ही शुरू करेंगे. A clear-cut message from the universe to pile number 1. This message will find you when you need it the most. तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज जानते हैं, देन क्या यूनिवर्स का उस पर गाइडेंस है, मैसेज है, उसके लिए कार्ड पुल करेंगे. सबसे पहले योर करंट एनर्जीज, योर रीसेंट पास्ट. ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो ये तो जल्दबाजी की एनर्जी है. ये एनर्जी यही शो कर रही है द रीसेंट पास्ट, रीसेंट टाइम्स में या फिर इवन में भी प्रेजेंट में आपको जल्दबाजी लगी हुई है किन्हीं चीज़ों की. जल्दी जल्दी मैं ये चीज़ कर लूँ. एंड अभी भी यू आर लिसनिंग दिस वीडियो रीडिंग मे बी ऑन 1.25 ऑडियो या जो भी ऑडियोज़ होते हैं, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके जो भी होता है वो थोड़ा फास्ट करके आप ये ऑडियो सुन रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए, जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए, जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ना है. टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ में. तो इवन जो वो गाना है वो घोड़े पर सवार है ऐसा करके गाना है ना,
घोड़े पे क्यों सवार है, वो वाला धीरे धीरे जतन कर, ऐसा वाला जो भी गा रहा है वो शायद आप अभी सुन भी रहे हो, गुनगुना भी रहे हो सकते हो। जो फास्ट गाने हैं वो भी आपको भी पसंद आ रहे हैं। फास्ट चीज़ें करनी है, फास्ट फॉरवर्ड मोशन में आप हर चीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इवन अगर आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं कोई, तो उसको भी फास्ट फॉरवर्ड आप सुनना चाहते हैं। यू विल रियली इन्जॉय यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम पे जो रील्स होती है वो देखना आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस नेचर है, कहीं ना कहीं इम्पेशेंस यहाँ पर है, कहीं ना कहीं किन्हीं चीज़ों को लेकर जल्दबाजी है, एंड स्वेटिंग होना बहुत ज़्यादा ये भी है। सो कुछ ये रीसेंट टाइम्स या करंट एनर्जीज़ कुछ ऐसी दिख रही हैं, किन्हीं चीज़ों को लेकर जिसके प्रति आप बहुत पैशनेट है, उन चीज़ों पर भी आप वर्क कर रहे हैं। वो भी अगेन जल्दी ही वर्क कर रहे हैं, फास्ट काम कर रहे हैं उन चीज़ों के प्रति, बट देयर इज़ द स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, देयर इज़ द स्ट्रॉन्ग पैशन टूवर्ड्स समथिंग एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ पर ऐसा दिख रही है। उसे इनफैक्ट आप लोग क्विकली भी अचीव करने वाले हैं। पाइल 1 क्विकली, नाइट ऑफ वांट्स क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट का है, तो आप क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट से उस चीज़ के प्रति जा रहे हैं और जल्द ही उस डेस्टिनेशन पर आप पहुंचने वाले हैं। गाइडेंस एक ये है यूनिवर्स का कि जो भी आप अगला स्टेप लेते हैं सोच समझ के लीजिए। जल्द ऐसा जोश में होश नहीं खो बैठना, अपना जो है पेशेंस से चलने का अगेन गाइडेंस है, सोच समझ के एक्शन लेने का गाइडेंस है। आपकी नर्वस सिस्टम पर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके ब्लड प्रेशर पर आपकी जल्दबाजी का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो आपको ज़रा अपनी बॉडी का भी केयर करना चाहिए। ऑलराइट, वी हैव 10 of cups. I already told you that you are going to reach your destination very soon. और यही यूनिवर्स कह रहा है कि जल्दी ही आप अपने डेस्टिनेशन पर रीच करने वाले हैं। यू आर गोना बी रियली हैप्पी, योर पेरेंट्स आर गोना बी हैप्पी, योर लव्ड वंस आर गोना बी हैप्पी। वी सी अ रेनबो हेयर, वी सी you spending time with your loved ones, having a great time. ऑलराइट, सो जल्दी ही वो चीज़ आप अचीव करने वाले हैं, तो ये बड़ी वंडरफुल बात है। कुछ और भी अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले, 9 of Pentacles का कार्ड है। 9 of Pentacles, you can literally see this female is enjoying her me time. She is happy about something because she has achieved something. 9 number जो है, it's about almost completion. Point to be highlighted, point to be noted. अभी complete नहीं हुआ, almost completion की तरफ है कोई चीज़। तो अगले ही कदम पर या 2-3 कदमों में आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हो। 9 और 10 इट्स अबाउट कंप्लीशन। 10 तो पूरा ही कंप्लीशन है, 9 है इट्स गोइंग टूवर्ड्स कंप्लीशन। तो आप बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेट करेंगे जो चीज़ आप अचीव करेंगे। कोई यहाँ पर बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि लंबे समय से आप उस चीज़ की तरफ एफर्ट कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ आप अचीव करने वाले हैं। और आप खुद के लिए भी एक पार्टी रखेंगे जहाँ पर आपकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो आप खाएंगे, अपनी जो चीज़ें आप ख़रीदना चाहते थे वो भी ख़रीदेंगे, और परिवार के साथ भी उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो, अगेन आई एम फीलिंग दिस एनर्जी ऑफ इम्पेशेंट, ऑफ स्वेटिंग, और जल्दबाजी होना, रेस्टलेसनेस। आई जस्ट अगेन आई एम फीलिंग दिस सेम वे। ये एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर नज़र आ रही है, बहुत जल्दबाजी। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अबाउट, इट इज़ शोइंग कि आपने जो है एक अपना लक्ष्य बनाया हुआ है और उस लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं बस, और चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आ रही। आपको अपना हेल्थ, आपको अपना परिवार, आपको कुछ भी जीवन में और कुछ दिख नहीं रहा है, आपको सिर्फ अपना डेस्टिनेशन, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिख रहा है, और आपके लक्षण भी जीतने वाले नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यही है कि भाई डिसाइड कर लिया तो कर लिया,
कमिटमेंट कर दी तो कर दी, अब मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू आर वेरी वेरी क्लोज। जैसे ये ट्रांसेंडिंग का कार्ड है, यहाँ पर वी सी सम पीपल ऑन अ बोट एंड दे आर अबाउट टू रीच द शोर, दे आर अबाउट टू रीच अ कैसल, दे आर अबाउट टू रीच देयर डेस्टिनेशन। सो इट डेफिनेटली शोज कि कोई बड़ा डेस्टिनेशन, कोई बड़ी चीज़ आप जल्द अचीव करने वाले हैं। एज वी सी द बिग कैसल हियर, वी सी द डॉल्फिन्स एज वेल, यू गोना मेक न्यू फ्रेंड्स हियर एज वेल, and their old friends or people of your past are going to be really happy about what you have achieved, what you have completed. तो कुछ यहाँ अचीवमेंट होती हुई दिख रही है। कब होगी अचीवमेंट? विद इन 39 डेज ये अचीवमेंट हो सकती है, या फिर ये अचीवमेंट विद इन जो है अ मंथ होगी। अगेन 39 डेज या विद इन अ मंथ, ऑल सेम सही हो गया। तो इस टाइम में आप ये अचीव करेंगे एंड यू आर गोना बी रियली हैप्पी अबाउट इट, यू आर गोना सेलिब्रेट। आप इस चीज़ के प्रति बहुत फास्ट क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, तो बड़ी वंडरफुल बात है। समथिंग मोर, क्या यूनिवर्स पाइल नंबर 1 को कहना चाहता है? सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग पाइल 1, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। बट डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, ऑल राइट, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। एंड ये भी चीज़ आप याद रखिए पाइल 1 कि जब आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं ना, तो जिन चीज़ों को आपने निगलेक्ट करा था वो चीज़ें सामने आपके आएंगी। अगर आपने अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करा था ना, तो हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा अपनी डेस्टिनेशन पर रीच करने के बाद। आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं अपनी डेस्टिनेशन पर रीच करने के बाद। डाइटिंग करना शुरू कर दे, जिम जाना शुरू कर दे अपनी डेस्टिनेशन पर रीच करने के बाद। हेल्थ पर आप काफ़ी फोकस करना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू फील लाइक दैट हेल्थ अभी बहुत मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को घिसा दिया है इस डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते। और आप अपने रिलेशनशिप्स को भी टाइम देंगे, बिकॉज यू फील लाइक कि दे डिज़र्व माई अटेंशन, माई टाइम, दे डिज़र्व मी, आई डिज़र्व देम, सो आई शुड टेक केयर ऑफ देम। ये भी आपकी चीज़ मन में आएगी। वी हैव मैजिक कार्ड, इट सेज ब्रिटेन। सो मैजिक में वी सी अ पर्सन अगेन ऑन अ हॉर्स, अ सोल्जर ऑन द हॉर्स विद द आर्मर, राइट। सो वही है कि आप घोड़े पर तो सवार हैं ही। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी ना जो राइडर वेट्स का टेरो डेक होता है, उसके अंदर भी एक इंडिविजुअल घोड़े पर ही सवार होता है। तभी वो जो कोई ऐसा गीत आप शायद गुनगुना रहे हैं जो जिस पे हॉर्स का जिक्र हुआ है, दिस कैन हैपन। आपका माइंड जो है वो काफ़ी तेज़ दौड़ रहा है, प्लान करता है कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे चलना है, और आपकी बॉडी आपके माइंड का सुनती है, अग्री करती है और वैसे वैसे चलना शुरू करती है। अब आप देखेंगे अब से कि आप जो सोच रहे हैं वैसा वैसा आप कर पाएंगे, आपकी बॉडी उस चीज़ को वैसा वैसा करेगी। आपका दिल और दिमाग एक ही बात कहेगा। कहीं ना कहीं आपका मून जो है, मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है पाइल 1। मून आपका अश्विनी में हो सकता है, मून आपका सतभिषाक नक्षत्र में हो सकता है। ये दोनों नक्षत्र हॉर्सेस के बारे में। अश्विनी इज अबाउट ट्विन मेल हॉर्सेस, सतभिषाक इज अबाउट फीमेल हॉर्स। तो कहीं ना कहीं इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, जो कि यही शो करता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, किसी प्रकार के हीलर हो सकते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम करते हैं। चेस खेलना या लूडो खेलना, बोर्ड गेम्स खेलना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मे बी यू स्टार्टेड योर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्वाइट अर्ली देन अदर गर्ल्स, दिस कैन इवन हैपन विद दिस काइंड ऑफ नक्षत्र। इट शोज दैट यू गाइज में वॉक फास्ट, टॉक फास्ट, ईट फास्ट, में ड्राइव कार फास्ट, विल लाइक टू डू थिंग्स वेरी क्विकली। नेचुरली माइंड बहुत क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, मतलब बहुत क्विकली आपका माइंड चलता है। जैसे नॉर्मल इंसान 10 मिनट्स में 10,000 थॉट्स क्रिएट करेगा, आप 10 मिनट्स में 100,000 थॉट्स क्रिएट करोगे पाइल 1, जब मून इन नक्षत्रास में होगा। या मून मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, मून मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है आपके चार्ट में, जो कि अगेन यही शो करता है मार्स जेट इंजन है, मून मन है, तो मन पर जेट इंजन लगा है, यानी आप बहुत तेज़ी से सोचते हैं, बहुत, और शायद बोलते भी बड़ा तेज़ हैं, फास्ट हैं, क्योंकि माइंड बड़ा फास्ट चलता है। जिसकी स्पीड जो है मन की कम होगी, धीरे धीरे कोई इंसान सोचता है वो धीरे धीरे बोलता है, और जिसकी माइंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वो तेज़ तेज़ बोलता है, तेज़ तेज़ चलेगा भी इनफैक्ट। सो ये भी आपके अंदर चीज़ें होंगी, या ये नक्षत्रास होंगे, या मून मार्स का कंजंक्शन होगा, मून मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, या मून से 7th हाउस में मार्स हो सकता है, तब भी यही चीज़ रहेगी। ये स्पेशली अभी के टाइम पीरियड के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बर्थ चार्ट पाइल 1, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सी योर बर्थ चार्ट, तो भी यही चीज़ अभी के समय पर है कि भाई
आप बहुत ज़्यादा जो है क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, माइंड आपका बड़ा तेज़ी से चली जा रहा है और आप कुछ बड़ा अचीव करेंगे। वी सी अ कप यहाँ पर ट्रॉफी को, अचीवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई ट्रॉफी, अचीवमेंट, अवार्ड, रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। ये कप ये भी शो करता है कि कोई चीज़, कोई पर्सन या कोई चीज़ आपके इमोशंस वाले कप को फुलफ़िल करिए, आपको फुलफिल्ड महसूस करा रही है और उसके प्रति आपने बहुत काम करा है, बहुत पैशनेट हो आप उस चीज़ के प्रति। आई ऑल्सो फील मैनी ऑफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, may want to become a director, may want to go into the creative fields of music and dance, and you guys will be able to go there as well. Then we have boundaries, the Great Wall of China. So boundaries card यहाँ पर ये represent करता है that you have created these boundaries. एंड ये बाउंड्रीज़ कुछ अलग हैं। ये बाउंड्रीज़ यहाँ ये शो करती है कि भाई ये चीज़ मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है, ये पर्सन मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है, या ये चीज़, ये आदत मेरी जो है ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट करती है, हैबिट मेरी अच्छी नहीं है, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है अपने गोल से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द बाउंड्रीज कार्ड इट शोज कि जैसे घोड़ा नहीं होता, घोड़े के आँखों पर, साइडों पर वो कुछ लगा देते हैं जिससे वो ना लेफ़्ट राइट नहीं देख सकता, वो सिर्फ सीधा देख पाएगा। कुछ ऐसा वो होता है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, वो सिर्फ सीधा देख पाता है, वो लेफ़्ट राइट नहीं देख पाता, उसके आँखों के अराउंड ऐसा कुछ लगा देते हैं। तो वही चीज़ आपने भी जो है ये डिसाइड कर लिया, मेरे को इधर उधर नहीं देखना, मेरे को लेफ़्ट राइट नहीं देखना, जो मेरा डेस्टिनेशन है ना सीधा, ये वाला मेरा डेस्टिनेशन है, तो मेरे को सीधा सीधा इस पर चलना, जिगजैग होके मेरे को नहीं जाना, मेरे को मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। और ये शायद आप ये बात कहते भी होगे पायलवान दूसरे लोगों को, अब भी मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये आपके रोज़ आप ये सेंटेंस बोलते हो किसी ना किसी को, शायद अपने आप को भी बोलते हो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इस चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट जहाँ होता था उस पर आप अब क्रॉस लगाते हो कि जहाँ मेरा टाइम वेस्ट होता था अब मेरे को जो है वो चीज़ नहीं करनी, कोई मेरी ऐसी नेगेटिव आदत, बुरी आदत है वो, उसमें मेरे को अपना समय ज़ाया नहीं करना है। तो एक डिसिप्लिन भी आपके अंदर आ रहा है, एक सैटर्न वाली क्वालिटी भी आपके अंदर आ रही है। पाइल नंबर 1 वही ये सैटर्न डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, सैटर्न बाउंड्रीज को ही रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, सो वही है कि आपने अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करी है, टाइम नहीं वेस्ट करना, फोकस करना है अपने काम पर, ये अब आपका मंत्रा है जब तक कि आप ये चीज़, ये गोल अचीव नहीं कर लेते, जो कि विद इन अ मंथ या फिर 39 डेज़ में आप अचीव करेंगे। तो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग। वैसे जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, चाइना ने जो बाउंड्री बनाई है, इट डज शोज़ कि चाइना इज़ लाइक सैटर्न। वहाँ पर लोग कामकाजी लोग हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा करना या इवन प्रोटेस्ट करना, इसमें वो नहीं जाते, वो बस कामकाजी लोग हैं, काम करते हैं अपना, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। सो वो दिखता भी है बिकॉज उनके कुछ ऐसे, उन्होंने जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई जो कि सैटर्न वाली बात है, और वही बात उनके लोगों में भी है कि हर कोई कामकाजी है, ऐसे किसी के पास टाइम नहीं है वेला कि किसी को तंग करे या किसी को ख़राब करे। वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो ऐसे हैं। Then we have happiness. So we have your thinking will either make your happiness or take your happiness. You choose. तो यहाँ पर फाइल नंबर 1, दिस इज़ अ मैसेज अगेन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपकी सोच या तो आपको हैप्पी बनाएगी या फिर आपकी हैप्पीनेस ले जाएगी। तो सोचो भी सोच के, अच्छे ख्याल, अच्छे थॉट्स आप क्रिएट करो। सोच तो अपने उस पे ही है, अपने कंट्रोल में ही है, तो अच्छा सोचो, ये आपके लिए गाइडेंस है। नेगेटिव मत सोचो, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपकी जितनी पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव सोच होगी, उतना आप खुश रहेंगे और उतना जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। ऑलराइट, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स रात के समय आते हैं, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो रात के समय पर ज़्यादा थॉट्स आते हैं, अपने आप को रात को या तो जल्दी सो जाओ या रात को अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर दो, ये आपके लिए गाइडेंस। एंड मैनी ऑफ यू गाइज आर नक्टर्नल, आर द पीपल जो शाम होते होते आप लोगों की आँख खुलती है और आप काम करना शुरू करते हैं। मैनी ऑफ यू आर नक्टर्नल, मैनी ऑफ यू आर नॉट अर्ली बर्ड्स,
यू गाइज आर नॉट अर्ली राइजर। कहीं ना कहीं सन वीक है चार्ट में, जो कि यही शो करता है कि भाई लेट उठने वाले लोग हो, सुबह तो दिमाग ही नहीं चलता है, दोपहर होते होते जब शाम हो जाती है तब दिमाग चलने लगता है, नॉकटर्नल हो। और जिनका सन ठीक ठाक है, मतलब ना ज़्यादा ख़राब है ना ज़्यादा अच्छा है, उन लोगों का दिमाग दोपहर में चलना शुरू होगा, 2-3 बजे के बाद आफ्टरनून में चलना शुरू होगा, और रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मैक्सिमम चलेगा बस। उसके बाद फिर उनको सोना ही ठीक है, अदरवाइज़ वो उलझुल ख्याल उलझुल बातें भी करने लग जाते हैं। जिनका सन बहुत ख़राब नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं है, उनका ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक्सट्रीम ही होगा कि अच्छा होगा सन तो इंसान जल्दी उठ के काम करेगा और बुरा होगा तो फिर वो रात को ही काम कर सकता है। ऐसे एक्सट्रीम भी कुछ लोग होते हैं, बट ज़्यादातर लोग जैसे आप और मैं, पाइल नंबर 1, वी आर द पीपल जिनका थोड़ा दिमाग जो है वो नून टाइम में चलना शुरू होता है, या थोड़ा 2 बजे के बाद चलना शुरू हो और रात के 11 बजे तक मैक्सिमम वो काम कर सकता है। सो ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में। ऑलराइट, जैसे सन 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, असेंडेंट में, दिस इज़ अ गुड सन, अ पावरफुल सन, तो ये तो अर्ली राइजर होगा। इसको जो है, इसका दिमाग सुबह सुबह ज़्यादा जल्दी चलता है, तेज़ चलता है, प्रोडक्टिव होता है। बट अगर इन प्लेसमेंट्स में सन हुआ और केतु के साथ आ गया, राहु के साथ आ गया, सैटर्न के साथ आ गया, या सन से पिछले घर में केतु राहु सैटर्न आ गए, तो इस पर थोड़ा सा ब्लेमिश लग गया, मतलब ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, इतना भी नहीं, हल्का सा आप कह सकते हैं ब्लेमिश हो गया। तो फिर यानी अर्ली राइजर नहीं है। ये जागना तो चाहता है अर्ली, पर इसे उठा नहीं जाता है ना, ये चीज़ें भी होती है। मलेफिक्स अगर उसे एस्पेक्ट कर दे तो। सो दैट्स द थिंग। ये प्लेसमेंट होगी पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में। सन अगर 2nd हाउस का भी हुआ, 3rd का हुआ, 5th का हुआ, 6th हाउस में हुआ, 9th हाउस में और 10th में हुआ, 11th में हुआ, असेंडेंट में हो, दिस इज़ अ गुड सन। बट राहु केतु या सैटर्न के इम्पैक्ट में हो सकता है, तभी आपको दोपहर तक एक्टिव बनाएगा। So that's there. Then we have the volcano. It says relationships, express, don't stagnate. So ये भी यहाँ पर एक गाइडेंस आ रही है पाइल 1, किसी एक रिलेशनशिप को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। They know that you are busy. You also know that you don't have so much of time to give to them, but they require your time. They require your attention right now. They can be your parent. They can be your friend, they can be someone close to you, they require your help right now. Maybe शायद वो आपको फ़ोन नहीं कर रहे, आपको वो बात नहीं बता रहे, but they are in some trouble and they want your help. और आपको रियलाइज़ भी होगा कि हाँ इसको मेरी अभी मदद चाहिए, तो वहाँ मदद ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। ऑल राइट, सो समवन रिक्वायर्स योर हेल्प, समवन इज़ इन नीड, सो उनको मदद कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। And then we have singing stones. It says transmit your vibration, use your voice. एक और बात, with this volcano card, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड, तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा, यूनिवर्स को बहुत अच्छा लगेगा, ईश्वर को बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनके बच्चों की मदद कर रहे हैं। तो यूनिवर्स या ईश्वर आपको एक बेटर पोजीशन पर भी ले जाएगा। वो कहेगा कि भाई ये मेरा बच्चा मेरे दूसरे बच्चों की बड़ी सेवा करे, तो इस बच्चे को मैं एक बेटर पोजीशन पर ले जाता हूँ, सो दैट ये बच्चा मेरे और बच्चों की भी मदद कर सके। तो मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाना है, आपकी ज़रूरत है किसी को अभी के समय पर, या आने वाले हफ्ते में ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पर्सन को मदद ज़रूर करना, मदद के लिए मना मत करना, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। सिंगिंग स्टोन्स यही यहाँ पर शो कर रहा है कि यू हैव टू रेज योर वॉइस, यू हैव टू यूज़ योर वॉइस हेयर, यू नीड टू थिंक पॉजिटिव एज वेल, बट जहाँ गलत होता है वहाँ पर यू हैव टू रेज योर वॉइस। कुछ ऐसा समय आ रहा है जहाँ आपको एक अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, प्रॉपर स्टैंड लेना पड़ेगा। आप बीच का रास्ता नहीं अपना पाएंगे, आप दोनों पक्षों को खुश नहीं कर पाएंगे, आपको एक डिसीजन पर आना पड़ेगा और आपको अपना बेसिकली स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसा समय आ रहा है, सो टेक योर स्टैंड, रेज योर वॉइस, यही आपके लिए गाइडेंस है। ऑल राइट, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इस एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या मैसेज है?
पाइल 1 के लिए। सो वी हैव सन। अभी हम सन की ही बात कर रहे थे कि सन वीक, सन स्ट्रॉन्ग होना, इन चीज़ों की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर सन आ ही गया है। सो मैनी ऑफ यू आई फील में हैव सन सैटर्न कंजंक्शन या सन ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है कि फादर विल बी इन गवर्नमेंट या समवन इन योर फैमिली विल वर्क इन गवर्नमेंट, आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। सन ये ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो एक ऑरा है वो पावरफुल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि दृढ़ता आपके अंदर है, दृढ़ संकल्प कोई आपने लिया और उस संकल्प को आप पूरा करने चले हैं। आपका ऑरा काफ़ी पावरफुल है, मैग्नेटिक है, और ऑरा पावरफुल होने का मतलब यही होता है, या इसके सिम्टम्स यही है कि जब भी आप किसी कमरे में एंटर करेंगे, पीपल विल लुक एट यू, पीपल कैन नॉट इग्नोर यू, एंड वॉट एवर यू आर गोना से पीपल विल रिमेंबर इट, दे विल रिमेंबर इट। आपने जो चीज़ कही, आपने अगर 1 घंटे का किसी को लेक्चर दिया है तो उसमें से, और वो भी 50 लोगों के सामने आपने वो लेक्चर दिया, 50 लोगों के सामने वो लेक्चर दिया, हर एक इंडिविजुअल को कोई ना कोई पॉइंट बड़ा टच करेगा, क्लिक करेगा, और वो उस बात को याद रखेगा, आपको याद रखेगा। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सन ये भी शो कर रहा है कि पीपल आर गोना लुक एट यू। जैसे सनफ्लावर का मुंह उस तरफ होता है जहाँ पर सन होता है। So this world is going to be, or the people are going to be the sunflowers and you are going to be the sun. People will look at you. You are going to come into limelight now. आपका राइज करने का समय, आपका राजा बनने का समय। सन इज़ द किंग ना, तो आपका राजा बनने का समय है। और राजा की क्या होती है? राजा की प्रजा होती है। तो प्रजा यानी लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, एंड दे आर गोना बी पीपल हु आर गोना क्रिटिसाइज यू एंड योर डिसीजंस, और वो उससे आप बेटर डिसीजंस और भी ले पाएंगे। ऑल्दो आई ऑलवेज से कि क्रिटिसिज्म पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी, बट इन योर केस पाइल 1, ये तो मेरा मानना है कि मेरा ओपिनियन है, पर मैं मेरा ओपिनियन आपकी रीडिंग में भर दूँ तो ये रीडिंग मैनिपुलेटेड हो जाएगी। बट यहाँ पर यही शो होता है कि उनका जो है, उनका जो क्रिटिसिज्म है आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको अपनी पॉलिसीज़ या आपको अपनी जो आपने करना है आगे चल के काम, उसको आप थोड़ा ऑल्टर करेंगे और वो और बेटर वे से फिर फ्यूचर में डेवलप हो पाएंगी वो चीज़ें। सो ये भी है, सन यही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट यू आर गोना राइज नाउ, यू आर गोना शाइन नाउ, दिस इज़ योर टाइम। एंड आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सेल्फ एस्टीम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आप अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन, हाउ इट नीड्स टू बी डन, यू हैव अ प्लान विद सन हेयर। सो ऐसा आपके लिए नज़र आ रहा है, और आप फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टिव बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल। सन ये शो कर रहा है दैट समहाउ आपके जो अथॉरिटीज़ बॉसेस हैं वो आपकी फेवर में होना शुरू हो जाएंगे, वो आपको समझदार मानेंगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है। आप समझदार वैसे भी होते जा रहे हैं। सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू पाइल नंबर 1। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो सन या फिर सैटर्न, इनमें से एक कोई प्लैनेट जो है आपका आत्माकार का प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज। इट कैन बी सन इन योर चार्ट। सन एरीज का हो सकता है, सन लियो का हो सकता है, सेजिटेरियस का हो सकता है, सन सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, सन सैटर्न ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, इवन लीब्रा साइन का सन हो सकता है, या सैटर्न एरीज का हो, लियो का हो, लीब्रा का हो, या सेजिटेरियस का हो, या फिर सन या फिर सैटर्न, इनमें से कोई एक प्लैनेट 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस में बैठे हो। दिस कैन इवन हैपन। एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, लियो में माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी, फिर लीब्रा में चित्रा स्वाति विशाखा, और सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स placed honge. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, waiting citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the breakthrough card here, number 5. It says the moon landing. Or you picked this pile because your birthday comes on 1st
of some month 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को किसी मंथ के आपका बर्थडे आता है, या अगेन इंट्यूटिवली आपने अपने पाइल को सिलेक्ट करा. सो क्या वो क्लियर कट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पाइल नंबर 2? दिस मैसेज विल फाइंड यू व्हेन यू नीड इट द मोस्ट. पहला जो कार्ड होता है टैरो में रिप्रेजेंट्स आर रीसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज. तो पहले करंट एनर्जीज, रीसेंट पास्ट को ही हम जान पाएंगे यहाँ पर. सो वी हैव 10 ऑफ कप्स. वंडरफुल. ये बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि ये शो कर रहा है मे बी रिसेंटली आप किसी पार्टी सेलिब्रेशन का पार्ट बने, या आपने कोई फैमिली गैदरिंग अटेंड करी है, या आप अपने परिवार के साथ अपने लिविंग रूम एरिया में बैठे हुए थे. एंड मे बी यू गाइज वर डिस्कसिंग अबाउट family values, marriage, society, all right, children, upbringing of children. Maybe you guys were discussing about your childhood or their childhood. तो ये कहीं ना कहीं recent past की energies हैं. और ये भी शो करता है कि recently you have been thinking about marriage, having your own family. Maybe you guys were thinking about what will happen if we get married, how things are gonna be for us. And ऐसा क्या मेरा फ्यूचर हो सकता है जहाँ पर एक बहुत हैप्पी फैमिली हो? कभी ये समय आ सकता है कि हम लड़े ना, झगड़े ना एक दूसरे से और हमारा एक हैप्पी फैमिली हो? क्या ये पॉसिबल है? कि ना कहीं ये रीसेंट पास्ट, रीसेंट एनर्जीज या थॉट्स आपके कह रहे हैं. एक डिज़ायर है, एक इच्छा है कि हम एक ऐसे घर में रहें, मतलब हम जब स्कूल, कॉलेज, ऑफिस से घर आए तो घर बड़ा खुशनुमा हो, घर का वाइब्रेशन बहुत लाइट, बहुत पीसफुल हो. ये आप चाहते हैं. घर मंदिर जैसा हो, यानी पॉजिटिव हो, पीसफुल हो, कि उदासी भी हो या तो थके हुए भी हो, तब भी घर आते ही हम अपलिफ्टेड महसूस करें. ऐसा घर आप चाहते हैं. वी हैव द 10 ऑफ पेनिकल्स. ये मिलेगा ये मिलेगा पाइल नंबर 2, ये मिलेगा ज़रूर. 10 ऑफ पेनिकल्स लिट, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 10 ऑफ पेनिकल्स है. तो पेंटिकल इज़ द एनर्जी ऑफ मनी. देखिए, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे प्यार इम्पॉर्टेंट है, लव इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह मनी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मनी हमारी लाइफ को ईजी बनाता है, हमें मनी रिस्पेक्ट भी दिलवाता है सोसाइटी में. सो 10 ऑफ पेनिकल्स यही शो कर रहा है कि आने वाला समय आपका ऐसा होगा जहाँ पर आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर पाएंगे, और जहाँ पर आप एक ऐसी फैमिली में सेटल डाउन होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रही है, बहुत जो है हम कहें मॉडर्न फैमिली या खुले विचारों वाले परिवार से आपका कनेक्शन बनता है. ऑल राइट, एवरीवन देयर कैन अर्न देयर ओन मनी. और काफ़ी इंडिपेंडेंट लोग. ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर अपने सोच विचार थोप रहा है, ऐसा नहीं. हर कोई इंडिपेंडेंट है उस परिवार में, और उस परिवार में बहुत स्नेह प्यार है. ऐसा परिवार आपको मिलता है फॉर मैरिज. ये ऐसे परिवार में कहीं ना कहीं आपका उठना बैठना होता है, ये यहाँ नज़र आ रहा है. 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को शो कर रहा है. यूनिवर्स कह रहा है कि जल्द ही आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आएगी. आपका जो बिज़नेस है या आपका जो जॉब है उससे बहुत ज़्यादा तरक्की होगी आपकी, उसमें प्रमोशन मिल सकता है, या उसमें आप बहुत सारा फाइनेंशियल गेन कर लें, या आपको कोई बोनस मिले. आप अपने परिवार के लिए चीज़ें खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में. फ्यूचर इन द सेंस कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही. एंड बिकॉज आने वाले कुछ हफ्ते फेस्टिव सीज़न के हैं, दिवाली जो है जल्द ही आएगी, उससे पहले और भी त्यौहार आएंगे. तो कहीं ना कहीं परिवार से मिलना, परिवार के सदस्यों का आना जाना होना, ये सब नज़र आ रहा है. और इस बार आप फेस्टिव सीज़न में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपने परिवार के साथ. जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे रंगोली बनाना, जैसे कुछ क्रिएटिव करना, जैसे अच्छे से ड्रेसअप होना, जैसे मिठाइयाँ खाना या फिर दूसरों को मिठाइयाँ देना, जैसे जो आपके घर पर मेड जाती है, जैसे जो आपके घर पर काम करने वाले लोग हैं उनको खुद अपने हाथों से मिठाई या जो है स्वीट्स वो देना, वो सब आप करेंगे. और आपके अंदर एक रॉयल्टी आती हुई नज़र आ रही है. रॉयल्टी इन द सेंस जैसे जो रॉयल फैमिली होती है
उसमें एक तहजीब होती है, उसके उनमें एक रॉयल्टी होती है, एक प्योरिटी की रॉयल्टी होती है और सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी होती है, तो वो आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ अभी बेल भी बजा, विच इज़ शोइंग मी, विच इज़ गिविंग मी दिस मैसेज कि कहीं ना कहीं मेहमान आपके घर में ज़्यादा आने वाले इस बार इन द कमिंग फ्यू वीक्स, बिकॉज अगेन फेस्टिव टाइम है, फेस्टिवल्स हैं, सो दैट्स देयर। बट जो आपकी इच्छा है ना कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड इन ए फैमिली जहाँ पर मनी का कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, हर कोई एक दूसरे को हर एक दूसरे के ड्रीम्स को रिस्पेक्ट रिगार्ड करता है, ऐसे परिवार से संबंध आपका जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। ये इच्छा आपकी पूरी होगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। विद इन 10 वीक्स या विद इन 5 वीक्स, यानी 2 मंथ्स में भी ये चीज़ हो सकती है। वी हैव 5 ऑफ पेनिकल्स। 5 ऑफ पेनिकल्स यहाँ पर ये शो कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से कहीं ना कहीं आपने काफ़ी डील करा है, फाइनेंशियल अपने मनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से आप बिलोंग कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर नहीं है, एंड यू आर गोना बी द वन हु इज़ गोना टेक योर फैमिली फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हैं कि जो मेरा परिवार है और उनका बिलीफ सिस्टम और मेरा बिलीफ सिस्टम वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और मैं लोनली फील करता हूँ, या मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये लोग मुझ पर चीज़ें थोप रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है। कोई लोग, कोई भी हो, वो आप पर चीज़ें थोप नहीं सकेगा क्योंकि आपके पास मनी आता हुआ नज़र आ रहा है। मनी जो है आपको फ्री करता है, फ्रीडम देता है मनी, येस। सो डेफिनेटली इन योर केस फाइल नंबर 2, मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हेंस फ्रीडम इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। ये विद इन 5 वीक्स यानी 2 मंथ्स के अंदर ये चीज़ होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप जैसा जैसा प्लान कर रहे हैं, आप जैसा जैसा स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, आप जितना विजुअलाइज करते हैं अपने फ्यूचर को कि भाई मेरे को ऐसा फ्यूचर चाहिए और वैसा फ्यूचर नहीं चाहिए, तो विजुअलाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसी को ही हम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, इसी को ही हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि जो संकल्प ले लिया वैसा वैसा लाइफ में चीज़ें होना शुरू हो जाना, तो ऐसे चीज़ें चलेगी। सो अपनी सोच अच्छी रखिए, ब्रॉड माइंडेड बनिए, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। जैसा आप सोचेंगे वैसा वैसा ज़रूर होगा। और डेफिनेटली एक डिज़ायर कि ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना जो परिवार फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो परिवार खुले विचारों का है, हर इंसान को उस फैमिली में फ्रीडम है टू डू व्हाट दे वांट टू डू, उन पर कोई ऐसे पाबंदियाँ नहीं हैं, ऐसे परिवार से संबंध जुड़ता है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स इज गिविंग मी दिस मैसेज, मे बी मैनी ऑफ यू आर सीइंग रिश्तास इन अरेंज मैरिजेस and you're just thinking should I give this person a chance or not, are they right for me or not, so you're thinking about कि मैरिज इज़ अ बिग डिसीजन, तो मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो आप ऐसे कन्फ्यूज्ड थोड़ा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड द यूनिवर्स सेज कि जो भी आप डिसीजन लेंगे उसका एंड रिजल्ट ये होने वाला है। या अगर आपको उन परिवारों का कुछ पता लगता है बात कि भाई ये परिवार क्या खुले विचारों का है, ये परिवार अच्छा मनी अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए जो मनी होता है वो भी एक पावर है, और ये पावर भी किसी किसी के पास आती है, हर किसी के पास नहीं आती। तो जो धन को संभाल सकता है उसके पास धन आता है और आता ही चला जाता है। जो इस धन को नहीं संभाल सकता उसके पास आएगा धन और चला भी जाएगा। ऑलराइट, सो ये चीज़ आप अगर अपना रिसर्च कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल को, इस फैमिली को चांस देना चाहिए, उस फैमिली को अगर आप ये थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि उनके घर का माहौल कैसा है, तब आप क्विकली डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ दिस इज़ द फैमिली आई वांट टू गो इन, या इससे मैं रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ उस परिवार से, क्योंकि ये परिवार काफ़ी खुले विचारों का है, फ्रीडम पसंद है, हर कोई अपना मनी अर्न कर रहा है, हर कोई वेल एजुकेटेड है ना। ऐसे परिवार से रिश्ता जुड़ेगा, इन दी एंड तो ऐसे परिवार से रिश्ता जुड़ेगा, ये एंड रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2, यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो वी हैव प्रोटेक्शन, ओके, द केव of the hands, Argentina. So here it does shows me that maybe your parents, your
loved ones, they have sacrificed a lot in their life and they want you कि आपको sacrifice ना करना पड़े. They want you कि उनका sacrifice waste ना चला जाए. वो चाहते कि आप sacrifice ना करें, आपको बहुत ज़्यादा जीवन में adjust ना करना पड़े. कहीं ना कहीं ये फीलिंग है, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस या एडजस्टमेंट्स इसीलिए करी कि आपको आगे फ्यूचर में ना ये चीज़ें करनी पड़े. सो जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, दिस कैन इवन हैपन, आपके पितरी हो सकते हैं. जो हमारा भारत का पास्ट रहा है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा. पिछले 1200 साल 1300 साल जो भारत का इतिहास है, वो हिस्ट्री है, वो बहुत कोई बढ़िया नहीं रही. ऑल राइट. एंड स्पेशली जो जैसे हम राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कितनी रानियों ने, कितनी लोगों, कितनी फीमेल्स ने जौहर करा, कितने ही जो है बलिदान दिए, है ना. तो ये धरती बलिदानों की है. तो जो आपकी पितरी है ना, उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया है, बहुत बलिदान दिए हैं. आप अगर झुक जाते हैं तो आप अपने कहीं ना कहीं पितरीस को भी झुका देते हैं, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए. तो आपने जो है एक अच्छी जीवन जीना है, ये बहुत ज़रूरी है. दैट्स हाउ योर पितरीज आर गोना बी हैप्पी. दे हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, दे हैव बर्न्ड देमसेल्व्स इन द फायर, they have burned themselves or they have sacrificed themselves and now they want कि आप तो एटलीस्ट एक अच्छा जीवन जिए ना. so they want you कि आप अपना अच्छे से टेक केयर कीजिए, आपको ज़्यादा सेक्रीफाइसेस ना करने पड़े. ये एक कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है. एंड देन वी हैव द प्लेफुलनेस कार्ड. It says Woodstock, New York. So playfulness card यहाँ पर यही शो कर रहा है कि like you will have this kind of life जहाँ पर आप बेपरवाह बादशाह बनते हैं, जहाँ पर जो आपका मन आता है वो आप करते हैं और मज़ा मस्ती करते हैं. लाइफ जो है कलरफुल हो जाती है जल्द ही, ये नज़र आ रहा है. एंड मैं सेम वही चीज़ कह रही हूँ कि जल्दी फेस्टिव सीज़न आएगा. जो भारत है यहाँ पर तो लोग बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं. फॉरेन में ऐसा नहीं है. फॉरेन कंट्री में लोग ज़्यादातर ब्लैक, वाइट, ग्रे, नेवी ब्लू यही पहनते हैं. हमारे भारत में रंग बिरंगे कलर्स चलते हैं. तो आने वाला समय भी कुछ ऐसे ही, आने वाले हफ्ते भी ऐसे ही है जहाँ रंग आपको बहुत दिखेंगे और आप इन रंगों में अपनी लाइफ को रंगीन बनाएंगे या इन रंगों से अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हुए दिख रहे हैं. प्लेफुलनेस आप में काफ़ी नज़र आ रही है, बेपरवाहपन आपके अंदर काफ़ी नज़र आ रहा है, खुशी वाले माहौल में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं. सो यूनिवर्स सेज कि जल्द ही जो है ये दुख के बादल छटेंगे और जो है सन, यहाँ पर सन वापस से आएगा, लाइट देगा, क्लैरिटी देगा और आप खुश यहाँ नज़र आ रहे हैं, हैप्पी नज़र आ रहे हैं. दैट्स वंडरफुल. कुछ और भी हमें इंफॉर्मेशन मिले फ्रॉम दिस एस्ट्रोलॉजी डेक फॉर पाइल नंबर 2. क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के पाइल 2 के लिए. सो वी हैव 8th हाउस. इट सेज मिस्ट्री. 8th हाउस रिप्रेजेंट्स डेथ एंड रीबर्थ. सो मेनी ऑफ यू आर योर ओन एंसेस्टर्स, आर योर ओन पितरीज. आप उसी ब्लड लाइन में बॉर्न हुए जिस ब्लड लाइन में आप पहले किसी ज़माने में बॉर्न हुए थे. यू कैन बी योर ग्रेट ग्रैंड फादर, दैट कैन इवन हैपन, दिस कैन इवन हैपन. उसी ब्लड लाइन में फिर आप बॉर्न हुए हैं और आप अपनी ब्लड लाइन को एक अच्छा डायरेक्शन, एक अच्छी जगह पर स्टेबलाइज कराएंगे. यहाँ पर दिख रहा है 8th हाउस ये शो करे जो खोया था वो वापस से आपको मिलेगा, वापस से आप उस चीज़ को पाएंगे, चाहे वो खोया हुआ धन हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो जो आपसे छिन गई थी पास्ट लाइफ में या इस लाइफ टाइम में, वो वापस आएगी आने वाले आई वुड से आने वाले 1 महीने में. और 8th हाउस ये भी शो कर रहा है कि अगेन वही एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है. आप लोग एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म को सीखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्लासेस लेंगे या इससे रिलेटेड आप मे बी और यू गाइज आर गोइंग टू सम एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर. दिस कैन इवन हैपन. 8th हाउस यही शो करता है कि मे बी यू आर पेइंग योर टैक्सेस नाउ. 8th हाउस टैक्सेशन का भी है, CA के पास आप जाएं, दिस कैन हैपन. 8th हाउस यही शो करे कि 0 से 100 तक आप जाएंगे. ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है एंड यू आर रेडी फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ये भी समझ में आ रहा है, यू आर हैप्पी विद द ट्रांसफॉर्मेशन. तो ज़िंदगी में वही दुख के बादल छटना और
फिर से सन का दिखना ये नज़र आ रहा है, फिर से जो है आप होपफुल होते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। देन वी हैव 5th हाउस, पैशन। मैं अभी ना लियो का नाम लेने वाली थी, लियो साइन का, क्योंकि लियो 5th साइन है, 5th हाउस को नेचुरली रूल करते हैं, और लियो में मघ नक्षत्र आता है जो कि थ्रोन ऑफ एंसेस्टर्स, पितृस के बारे में है। समहाउ पास्ट लाइफ में आप फॉलो करना चाहते थे आर्ट से रिलेटेड कुछ, और वो इच्छा रह गई थी, और इस लाइफ टाइम में अभी के समय पर आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, पेंटिंग वगैरह करना शुरू कर देंगे, या आप अपना क्रिएटिविटी अपनी फूड में, कुकिंग में शो करना शुरू करेंगे। मे बी यू आर ट्राइंग न्यू रेसिपीज़ नाउ, यू आर बाइंग सम कैनवस, पेंट्स, paint brushes, you are buying some music instrument and are playing the music instrument. Many of you are also buying new gadgets, जैसे वो नया आईफोन रिलीज़ हुआ है, वो आप खरीदते हैं, कुछ नए गैजेट्स आप खरीदते हैं, मे बी कैमरा आप बाय करते हैं, लैपटॉप आप बाय करते हैं। और अगेन ये कोई बहुत यूनिक बात नहीं है, दिवाली के टाइम पर एवरीवन डज दिस, या कुछ ना कुछ तो हम लेते हैं, सोना चांदी लोग लेते हैं ना, तो इनमें से कोई आप चीज़ें अगेन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 5th हाउस है कि आप में क्रिएटिविटी बढ़ रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी क्रिएटिविटी को और निखारती है, वो चीज़ आप ले रहे हैं। 5th हाउस ये शो करे, इफ़ यू ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन देन यू आर स्पेंडिंग अ वेरी गुड टाइम विद योर चिल्ड्रन। आप अपने चिल्ड्रन के साथ कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, बहुत मज़ा मस्ती कर रहे हैं। 5th हाउस स्पोर्ट्स का है, तो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। 5th हाउस आपकी एजुकेशन का है, सो इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो एजुकेशन में कुछ क्रिएटिव आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें आपको बहुत सक्सेस मिल रहा है, तो ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। समथिंग मोर, और क्या चीज़ें हो रही है पाइल नंबर 2 के लिए? We have the alignment. It says it's coming together, precision. तो आप precision से काम कर रहे हैं, and as above so below. Planets की कुछ ऐसी placements स्काई में हो चुकी है जिसके कारण अर्थ पर आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, और उस काम का अप्रिसिएशन आपको बहुत मिल रहा है। कोई चीज़ कंप्लीशन की तरफ जा रही है, किसी चीज़ के प्रति आपने बहुत एफर्ट करा है, और अब वो चीज़ कंप्लीट हो रही है, ये यहाँ पर इंडिकेशन है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका क्रिएटिविटी भी चाहिए, जिसके अंदर आपका अच्छा मार्केटिंग भी चाहिए, जिसके अंदर आपका अच्छा मैथमेटिक्स भी चाहिए, कैलकुलेशंस चाहिए, मतलब उस चीज़ में हर चीज़ यूज़ हुई, आपकी हर एक स्किल यूज़ हुआ किसी चीज़ को क्रिएट करने में, एंड फाइनली इट इज़ कमिंग ट्रू। फाइनली ये चीज़ कंप्लीट होता है, प्रिसीजन के साथ आप कंप्लीट करते हैं, लोग भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन वी हैव ऑब्स्टिकल, इट्स एज फाइंड अनदर रोड, फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज। तो ये कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदलता है। जैसे ये 8th हाउस है, जो कि मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आ रहा है लाइफ में, ये भी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। एज यू कैन सी वी हैव द टर्म चेंज, सो देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग, देयर इज़ चेंज कमिंग। आपका पाथ बदल रहा है। मे बी फर्स्ट यू थॉट दैट ओनली मनी मैटर्स, नाउ यू आर थिंकिंग दैट नो, मे बी फैमिली ऑल्सो मैटर्स। सो आपका पर्सपेक्टिव जो है कि भाई मेरे को फ्यूचर में ऐसी ज़िंदगी चाहिए, वो बदलता है, वो प्लान थोड़ा बदलता है, और प्लान बदल के कुछ और रास्ते पे आप चलना शुरू करते हैं, ये यहाँ पर शो रहा है। आप बहुत फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं, आप रिजिड नहीं हैं, आप अड़ियल इंसान तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल काफ़ी नज़र आ रहे हैं, और शायद रोड नॉट टेकन उस तरीके का कुछ कर रहे हैं, मतलब जो बीटन पाथ है उस पर ना चलकर अनबीटन पाथ पर आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और उस अनबीटन पाथ पर आपको ऑब्स्टिकल्स भी मिलते हैं, बट आप उनको भी बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। दूसरों को ऑब्स्टिकल बड़े मुश्किल लगते हैं, आप उसे बड़ा खेल कूद में ही पार कर लेते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। ऑल राइट, समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट फॉर पाइल नंबर 2, वी हैव हैक्स्टोन। इट सेज एनर्जी शील्ड, प्रोटेक्शन, इनर स्ट्रेंथ। तो एक कार्ड ये शो करे दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय गॉड, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, यू हैव योर ओन ऑरा, यू हैव योर ओन एनर्जी शील्ड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कोई इसको इवन आई वुड से कि आने वाला समय, आने वाले कुछ हफ्ते ऐसे जहाँ काफ़ी ज़्यादा कूल माइंडेड नज़र आ रहे हैं, वो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। गुस्सा तो वैसे भी वो करता है जिसके पास बुद्धि की कमी हो, जिसका दिमाग ना चल रहा हो, गुस्सा उसी को ही आता है ज़्यादा। तो
आपको तो हंसी आ जाए जब कोई आपका पीस ऑफ माइंड हिलाने की कोशिश करे, आपको हंसी आ जाए, वो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं हिला पाएगा। आप काफ़ी कूल माइंडेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और लोग आपसे काफ़ी सोच समझ के बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज दे सी योर ऑरा, दे कैन फील योर ऑरा, नॉट सी बट दे कैन फील योर ऑरा, दैट योर ऑरा इज़ वेरी पावरफुल। एंड वो भी दूसरे लोग भी आपसे काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बात कर रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि ये शो करता है दैट यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, यू हैव लॉट ऑफ करेज विद इन यू, और उस करेज से, उस स्ट्रेंथ से आप कुछ अचीव करते हैं। कहीं ना कहीं भी सी अ की होल जो कि ये शो करता है कि आप अपने लिए एक नया डोर ओपन करते हैं, एक नया पाथ आपको दिखता है और उस पर आप चलना शुरू कर रहे हैं इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। हो सकता है एक नई कंपनी ज्वाइन करें, हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू करें, हो सकता है कोई नया बिजनेस कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, उसकी तरफ आप वर्क करें और वो कंप्लीशन की तरफ है और उसे आप दिवाली पर लॉन्च करते हैं। कुछ नया आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच यू आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। और उसके अंदर आपको बहुत सक्सेस मिलता है, ये यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहा है, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है। सो याद वो इज़ प्रीटी मच इट फॉर यू। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें पाइल नंबर 2, तो जैसे सन हो गया, मार्स हो गया, वीनस हो गया, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज। इट कैन बी सन, मार्स और वीनस, इनमें से कोई एक प्लैनेट। सन मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, सन वीनस का कंजंक्शन हो सकता है, सन मार्स वीनस ये तीनों प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्ट हो, या ये तीनों प्लैनेट एक दूसरे से ट्राइन हो, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो। वीनस सन का कंजंक्शन हो गया, वीनस सन ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे, वीनस सन राहु का कंजंक्शन होगा, तो यही शो करता है, या वीनस सन का कंजंक्शन हो तो यही शो करता है कि आप पाइल नंबर 2 यू गाइज आर गोना बी द पीपल जो बहुत अच्छे हैं फैशन, ब्यूटी, आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी में। यू गाइज विल नो हाउ मच, यू गाइज विल नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर इन ट्रेंड दीज डेज एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स विल सूट यू द बेस्ट। कौन से कलर कॉम्बिनेशंस आप पर अच्छे लगेंगे। राहु साथ में जुड़ गया तो भाई मेरी फ़ोटो खींचो, मैं बड़ा तैयार हुआ हूँ, मेरी फ़ोटो खींचो, ये सीनरी बड़ी अच्छी, इस तरीके के आप होंगे। और किसी चीज़ जैसे थंबनेल बनाना, वीनस राहु वाला इंडिविजुअल बहुत अच्छे थंबनेल्स बना सकता है यूट्यूब के, तो अपना क्रिएटिविटी आप में काफ़ी होगा। पाइल नंबर 2 कलर्स का समझ होना है ना, किसी चीज़ को ब्यूटिफाई करना, ये आपको पूरा समझ होगा, ऐसा नॉलेज होगा, ऐसी प्लानिटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी पाइल नंबर 2। एंड या जैसे जो साइन ऑफ एरीज है, साइन ऑफ लियो है, साइन ऑफ स्कॉर्पियो है, इवन जो साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। इवन असेंडेंट में 8th हाउस में, 5th हाउस में, 6th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। सो याद वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 2। डू लेट me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 2, तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the adventure card. It says the Silk Road, Inner Mongolia. So आपने अपनी इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करा या डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पाइल सेलेक्ट करा। आपका बर्थ डे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आपका बर्थडे आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग पाइल नंबर 3। सबसे पहले मेन टेरो से हम यहाँ पर कार्ड्स पुल करेंगे। Clear cut messages you are meant to hear right now. This message will find you when you need it the most. Pile number 3, सबसे पहला जो कार्ड होता है वो हमारी रिसेंट पास्ट या करंट एनर्जीज़ को सिग्निफाई करता है, तो पहले तो वही निकलेगा। यहाँ पर देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज रिसेंट पास्ट कैसा है। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इनफैक्ट 9 ऑफ कप्स ये शो करता है कि भाई यू वॉन्ट ग्लैमर इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू लिव लाइक अंबानीस। यू गाइज आर द पीपल जिनको जो है लग्जरी चाहिए और उसको चेज़ करेंगे।
ये यहाँ पर दिख रहा है। वर्ल्डली डिज़ायर्स, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं। मे बी अभी आप कुछ समय पहले इस वीडियो रीडिंग को देखने से पहले आप जो है अपने जैसे मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, उस पर आप कुछ चीज़ें ख़रीद रहे थे, कुछ कार्ट में चीज़ें डाली हुई है एंड यू वांट टू बाय देम, मे बी और जस्ट वेटिंग कि श्राद्ध ख़त्म हो और यू नो ये नवरात्रि शुरू हो तो मैं लूँगी या लूँगा जो भी, या फिर ऑलरेडी आपने ख़रीदना शुरू कर दिया है ऑलराइट। तो कुछ आप नए कपड़ों की शॉपिंग हो गई, या कुछ ग्लैमर, ब्यूटी, आर्ट्स, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी वाली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, अभी करंटली आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया था ना अभी, जो जिस पे एक लायन बना हुआ था, बट अच्छे से तब कार्ड शफल नहीं हुए थे। बट एक स्ट्रेंथ का भी मैंने देखा है कार्ड। एक जो आपकी वाइब अभी नज़र आ रही है ना पाइल नंबर 1, वो रेड ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है। ब्राइट कलर्स अभी आपको बहुत अच्छे, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो कर रहा है किसी चीज़ को आप जल्द ही कंप्लीट करने वाले हैं। सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। यहाँ पर क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं पाइल 3 के लिए? ओके, वी हैव द एस ऑफ पेनिकल्स। कोई नई शुरुआत भी होगी, कोई चीज़ का एंड होगा और वो एंडिंग बहुत हैप्पी एंडिंग है। किसी चीज़ को कंप्लीट करेंगे एंड यू आर गोना बी रियली हैप्पी विद द रिजल्ट, यू आर गोना बी सेटिस्फाइड विद द एंडिंग, विद द रिजल्ट, एंड देन यू आर गोना बिगिन समथिंग न्यू। एस ऑफ पेनिकल्स न्यू बिगिनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आई फील मैनी ऑफ यू में जॉइन अ न्यू कंपनी, एक नया जॉब लग रहा है विद इन अ मंथ आपका, और आप बहुत खुश है उस जॉब को लेकर। वो कंपनी कुछ बहुत बढ़िया है, वो कंपनी गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो सकती है, उस कंपनी का बहुत नाम है ना, बहुत बढ़िया कंपनी जैसे इन्फोसिस है, या कोई बहुत अच्छा आईटी कंपनी और है, या अगर वो आईटी कंपनी भी नहीं है, कुछ अलग टाइप की कंपनी है, तो उसमें आपका जॉब लग रहा है एंड यू आर रियली हैप्पी। इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन बिजनेस, तो बिज़नेस जो है उसके अंदर आप कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, या आप नया बिज़नेस ही शुरू कर रहे हैं विद इन अ मंथ, और बहुत वो बिज़नेस अच्छा चलेगा। मैनी ऑफ यू में स्टार्ट क्लोथिंग, टेक्सटाइल, फीमेल गारमेंट्स, फीमेल प्रोडक्ट्स रिलेटेड बिजनेस, एंड ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस, जेम्स ज्वेलरी से रिलेटेड। वीनस वाले जो बिजनेसेस होते हैं, वीनस का वही है, टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है, विमेन क्लोथिंग है, जैसे सूट, साड़ी, ज्वेलरी, जेम्स है ना, ये सब चीज़ों में आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। एंड आई डू फील दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट। ये आपका बहुत डिज़ायर था काफ़ी समय से, तो आप इसको फुलफ़िल करेंगे अब, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, ये यहाँ पर शो रहा है। यहाँ पर स्पेशली विद द एस ऑफ पेनिकल्स वी सी द सनफ्लावर। तो सनफ्लावर का मुँह उधर होता है जहाँ सन होता है, तो ये सन को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड विद एस ऑफ पेंटिकल्स। वैसे पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ सैटर्न करियर, बट विद द सनफ्लावर तो कहीं ना कहीं सन सैटर्न का दोनों का कार्ड है, यानी सन सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है। पाइल नंबर 3 आपके चार्ट में सन सैटर्न कैन बी कंजंक्ट और सन सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर in your chart, which shows कि someone in your family may work in government, someone or maybe your father works in government. This can happen. आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाए within a month, this can happen. राहु 10th हाउस का हो सकता है पाइल नंबर 3 आपका, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी तरफ मासेस को अट्रैक्ट करोगे। राहु इन द 10th हाउस, राहु इन द 10th हाउस ये भी शो करता है कि आप अपने परिवार से बहुत एक अलग करियर में जाएंगे। अगर लेट से आपके पूरे परिवार में लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो यू आर गोना बी द फर्स्ट पर्सन हूज़ गोना डू बिजनेस, है ना। कुछ हट के आप जीवन में करेंगे, यहाँ नज़र आता है। नेम फेम इजीली मिल जाएगा राहु इन द 10th हाउस, क्योंकि राहु चमक धमक है। आज का DNA राहु का ही है, तो जो ज़्यादा चीज़ चमकते हैं उसको लोग पसंद करते हैं, है ना। तो वो चमक कहीं ना कहीं आप में है। मरकरी राहु कंजंक्शन हो सकता है पाइल नंबर 3 आपके चार्ट में। मरकरी राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है कि आपकी स्पीच बहुत अट्रैक्टिव है। आप नमक मिर्च मसाला लगाकर बातें करते हैं, जो दूसरों को बहुत अच्छा लगता है, और आप बहुत अच्छे सेल्समैन होंगे विद राहु मरकरी कंजंक्शन है। राहु मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छे मार्केटिंग करेंगे। मरकरी राहु वाला भी बहुत अच्छी मार्केटिंग कर लेता है, बहुत अच्छा सेल्समैन होता है, अपने आप को भी बेच दे, इतना अच्छा सेल्समैन होता है। सो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी, प्लैनेटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगा।
और इन्हीं कारणों के कारण, इन्हीं वजह से आप बहुत अच्छा करेंगे अपने करियर में, ये आने वाले समय में दिख रहा है। वी हैव द टावर। टावर यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड सडन कोई चीज़ इवेंट होना इसको रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स पुल सम क्लैरिटी कार्ड हेयर कि भाई टावर का क्लैरिटी कार्ड, क्या सडन चीज़ होगा, ऐसा है क्या ये। सो हैव 3 ऑफ पेनिकल्स। ओके, सडन चीज़ ये है कि आप ये रियलाइज़ करते हो कि भाई मेरी पावर क्या है। यू फाइनली रियलाइज़ कि भाई मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। यू फाइनली रियलाइज़ कि मैं कुछ हटके हूँ, मैं कुछ डिफरेंट हूँ, मैं कुछ यूनिक हूँ, मेरा कुछ अपना तड़का है। ऑलराइट, एंड यू फाइनली आर एबल टू यूटिलाइज योर स्किल। आपको पहले अब पता ही नहीं था कि कहाँ मैं अपना स्किल को यूटिलाइज़ करूँ, कि लोग जो है मेरा प्रोडक्ट लें या मुझे देखें। आपको कुछ रियलाइजेशन नहीं था। अब जो है यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करा रहा है दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ स्किल सेट, और ये स्किल का फुल यूटिलाइजेशन या फुल पोटेंशियल में आप तब दिखा पाओगे जब आप इस पोजीशन पे होगे। तो आप उस पोजीशन पर आने वाले हो, ये यहाँ पर दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कि आप एक स्किल्ड इंडिविजुअल हैं, और आप जो भी चीज़ अपने क्रिएट करते हैं उसमें उसका बहुत अच्छा मनी लोग आपको देते हैं, उसका अप्रिसिएशन आपको ज़रूर मिलेगा। ये वही बात है पाइल नंबर 3 की, जो आपने कहानी सुनी होगी कि जहाँ पर एक बच्चा होता है, एक फादर होता है। फादर, वो बच्चा जो है उसको उसके फादर गाड़ी देते हैं, कहते हैं उसको बेच के आओ। तो वो बच्चा डीलरशिप पर जाता है, कार डीलरशिप पर, तो उसको कोई ख़ास वहाँ पैसे नहीं मिलते। फिर वो घर वापस आ जाता है गाड़ी लेके। फिर उसके फादर कहते हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस पर जाओ, यहाँ बहुत अच्छे प्राइस पर तुम्हारी गाड़ी बिक जाएगी। वो गाड़ी पुरानी बहुत थी, तो विंटेज शॉप का एड्रेस फादर ने दिया। विंटेज शॉप वाला हैरान हो गया कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसके तो बहुत सारे वो पैसे देने को रेडी था। तो फादर उसको ये टीच करना चाहते थे कि तुम्हारी भी उसी तरह इस गाड़ी की तरह पहचान या रिस्पेक्ट या वैल्यू एक पर्टिकुलर जगह पर पड़ेगी, बस उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाना। तुम मायूस नहीं होना कि तुम वहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाए। और ये मायूसी ना सिर्फ आज की डेट में करियर तक सीमित नहीं है, जो मैंने देखा है। पाइल 3, मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो रिजेक्टेड बाय सम अरेंज्ड मैरिज प्रपोजल्स या अरेंज मैरिज रिश्ते जो हम देखते हैं, उसमें भी रिजेक्शन आपको मिली है पाइल 3, एंड यू वर इमोशनली कनेक्टेड टू समबडी हु यू मेट इन अरेंज्ड मैरिज सेटअप, बट ड्यू टू समथिंग उस इंडिविजुअल ने, उस फैमिली में मना कर दिया रिश्ते के लिए, मैरिज के लिए, और वो चीज़ मल्टीपल टाइम्स हुई और वो बड़ा दिल टूटा। यू और समवन जो इमोशनली जल्दी अटैच हो जाता है। पर गाइडेंस इसमें यही है कि देखिए, जो डेस्टाइंड पर्सन होगा ना, वही आपको ऑब्वियसली हाँ कहेगा मैरिज के लिए। हर कोई थोड़ी ना मैरिज के लिए आपको हाँ करके जाएगा। तो ये भी आपको कुछ समझना चाहिए इस बात को। ऑलराइट, और जिससे होनी होगी ना मैरिज, वो मुकरेगा नहीं। सो यही गाइडेंस है। उसी तरह यहाँ करियर का मुझे नज़र आ रहा है, यूनिवर्स ये कह रहा है कि भाई आपकी वैल्यू पढ़ने वाली है। ऑलराइट, आप अपने स्किल को मत छोड़िए। जो आपके अंदर स्किल है, जो भी क्रिएटिव स्किल है, आप उसको मत छोड़िए। आप अगर क्रिएटिव वो स्किल नहीं भी है ना, आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं, उसका स्किल आपके पास है, फाइनेंस से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड आपके पास स्किल है, तो आप जल्द ही एक ऐसी कंपनी में जाने वाले हैं जहाँ पर आपको बहुत हैंडसम पे चेक मिलता है और आपकी बड़ी वैल्यू पड़ती है। ऑलराइट, ऐसे सिचुएशन में आप जाने वाले, आप बिल्कुल भी आपकी वैल्यू नहीं थी पास्ट में। ऑलराइट, और अब आप वैल्यूएबल पर्सन बनते जा रहे हैं। यू मे फील लाइक कि यार ये हो क्या गया है दुनिया में कि सडनली मेरी बड़ी वैल्यू है। पहले तो मेरे को कोई पूछता ही नहीं था, और अब मुझे इतने सारे जो है लोग पूछ रहे हैं, मेरे स्किल को अच्छा बता रहे हैं, मेरी वैल्यू कर रहे हैं, मेरे काम की वैल्यू कर रहे हैं। सडनली अब आपकी वैल्यू पढ़ने वाली है फाइल नंबर 3। तो जो आपका स्किल है, अगर आप उसे थोड़ा इन्हांस करना चाहते हैं तो करिए। वट एवर इट इज़, आपकी स्किल की वैल्यू पढ़ रही है अब, ये इंडिकेशन है। सो मायूस नहीं होना, दुखी नहीं होना है, अब आपकी वैल्यू पढ़ रही है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। We have reflection card. It says California. So this reflection card here, maybe many of you may visit California. This can happen, or Mount Fuji you guys may visit. Reflection card यहाँ पर यही शो कर रहा है कि अब जो समय है, it's about to reflect back. It's about कि ये आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ थे और अब कहाँ आ गए हो। इससे हम ग्राउंडेड रहते हैं, रूटेड रहते हैं, ज़्यादा आसमान में उछलते नहीं हैं। ऑलराइट, तो अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। आप कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और कहाँ तक पहुँच गए हो,
आप इसको ज़रूर सोचेगा और आपको खुशी होगी कि हाँ पहले मैं क्या था और अब मैं उससे बेटर पोजीशन पर आ गया हूँ. बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, ये यूनिवर्स आपको कह रहा है. देन वी हैव द लीडरशिप कार्ड, एंशंट इजिप्ट. तो लीडरशिप कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि राजा वाली पोजीशन मिलना या एक लीडरशिप पोजीशन मिलना. इजिप्ट में जैसे राजा को क्या कहते, फेरो कहते थे कुछ, तो वो पोजीशन अब आपको मिलती है. यू आर बिकमिंग द CEO और यू आर बिकमिंग द CFO और यू आर बिकमिंग योर कंपनी CEO. यू आर क्रिएटिंग योर ओन कंपनी. ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. आप काफ़ी जो है साइंटिफिक यहाँ नज़र आ रहे हैं, लॉजिकल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने करियर में. जो जैसे कि पास्ट की चीज़ें, जैसे आयुर्वेदा है, जैसे इवन एस्ट्रोलॉजी है, टेरो है, या कोई पास्ट की चीज़ जिसको लोग भूलते से जा रहे हैं, उसको आप रिवाइव कर रहे हैं, या कोई ट्रेडिशन को आप रिवाइव कर रहे हैं और उससे आप मनी ले रहे हैं. दिस लीडरशिप कार्ड, दिस इजिप्ट कार्ड ऑल्सो शोज मैनी ऑफ यू कैन गो इनटू आर्कियोलॉजी. मैनी ऑफ यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू 8th हाउस. 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म का, हिडन चीज़ों का है, रिसर्च का है, CA बनने का है, आपके सीक्रेट सर्विसेज का है, आपके वी कैन से इन लॉज का भी है. सो मे बी यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद योर इन लॉज, यू आर मीटिंग योर इन लॉज, या उनकी फैमिली से आपका मिलना जुलना है आने वाले समय में, ये दिख रहा है. बाकी हाँ, लीडरशिप पोजीशन आपको अपने करियर में मिलती है. आप लीडर बनते हैं अपने चोजन प्रोफेशन के ड्यू टू योर अनऑर्थोडॉक्स वेज ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशंस. और कुछ रिसर्च आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं. मे बी मैनी ऑफ योर इनटू PhD. सो अपनी थीसिस आप कोई निकाल रहे हैं, आपको एक तथ्य मिलता है. सो ये यहाँ पर शो हो रहा है. मे बी मैनी ऑफ यू मे विजिट इजिप्ट सून, मे हैव इंटरेस्ट टूवर्ड्स द फेरोज, द एंशंट सिविलाइजेशन, वेदर इट्स हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन. मतलब इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ें, हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें ना. ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. पहले लोग कैसे फिट रहते थे, इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप कुछ काम शुरू करते. दिस कैन इवन हैपन. देन वी हैव टेम्पल. इट सेज द विजडम विद इन. सो यहाँ पर ये शो होता है कि आपकी जो अंदर का जो शोर है ना, अंदर का शोर यानी जो आपका मन बार बार कुछ ना कुछ बोलता रहता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो अब अंदर से शांति आपको फील होगी. ऐसा नहीं है कि मन और आपका माइंड लड़ रहा है एक दूसरे से. जो मन कहेगा वही आपका दिल, जो आपका दिमाग कहेगा वही आपका दिल कहेगा आपसे. ये यहाँ पर शो हो रहा है. You are giving respect to your own self. You are treating your body well as well. मतलब अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अपने बाल सेट रखते हो, अपनी बढ़िया खाना खाते हो, हेल्दी फूड खाते हो. पैक्ड फूड आप थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर चुके हो. यहाँ पर शो हो रहा है. You are treating your body like a palace, like and maybe even a temple. जैसे टेम्पल में सात्विक खाना हम चढ़ाते हैं, तो उसी तरह आप अपने बॉडी में भी सात्विक खाना ही डाल रहे हैं. और उससे कहीं ना कहीं आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी शांत होना शुरू होता है. जैसा अन्न वैसा मन. आपका थॉट प्रोसेस भी बेटर होना शुरू होता है. आप पॉजिटिव महसूस करते हैं, आप लाइट ज़्यादा महसूस करते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं. ऑलराइट. और आपको अच्छे आइडियाज़ आते हैं जिससे आप अपना फ्यूचर अच्छा बनाते हैं. देन वी हैव एंसेस्ट्रल मैसेजेस, कनेक्शन, बिलोंगिंग, आस्क फॉर हेल्प. तो व्हेन यू नीड हेल्प, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प. यहाँ पर ईगो की बात नहीं. यहाँ पर जो काम आपसे नहीं होता, कोई और इंडिविजुअल वो काम आपसे बेटर कर सकता है, तो उसको हायर कीजिए या उससे एडवाइस लीजिए. वो आपको अच्छी एडवाइस दे पाएगा. ज़रूरी नहीं होता हर इंसान को जानी जाननहार होना चाहिए. ऐसा नहीं. कई बार हमें किन्हीं चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमें हम्बल होकर वो चीज़ फिर सीखनी चाहिए. और आप कुछ नया कोर्स ज्वाइन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ नया सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नई चीज़ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड यू आर फीलिंग गुड. यू आर फीलिंग कि हाँ मेरे अंदर ये नॉलेज आ रही है और इससे मैं कुछ अपना क्रिएट कर सकता हूँ, अपना सोर्स ऑफ इनकम. देन वी हैव द एज. इट सेज टेक अ चांस, डू समथिंग डिफरेंट. सो मे बी दिस इज साइन फ्रॉम अगेन द यूनिवर्स टू यू, पाइल 3, दैट मे बी यू वांटेड टू डू समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम योर करियर. मे बी यू आर समवन जो मार्केटिंग में है या फाइनेंस में है, और आप कुछ अपना ही हटके कोई अपना ही अलग काम करना चाहते हैं, अपना ही कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट श्योर शुड आई टेक दिस चांस और नॉट. देन द यूनिवर्स इज क्लियरली गिविंग यू दिस मैसेज, पाइल 3, टेक अ चांस. टेक अ चांस. ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. बिकॉज
आप उस काम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उससे आपकी लाइफ 360 डिग्री बदलेगी। जैसे टावर कार्ड है जो कि कंप्लीट बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक कंप्लीट चेंज आपकी लाइफ में आ जाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है, आप बहुत फाइनेंशियली प्रोग्रेस कर जाते हैं, आपको नेम फेम भी मिलता है। ये यहाँ पर शो हो रहा है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डेक से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले फॉर पाइल 3, क्या यूनिवर्स कहना चाहता है पाइल 3 को। सो वी हैव साउथ नोड, इट सेज पास्ट, यानी केतु है ये, तो केतु एक स्किल को ही रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आपके चार्ट में सैटर्न केतु कंजंक्शन और सैटर्न केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि यही शो करता है सैटर्न करियर है, केतु छोटी चीज़ें हैं। तो छोटी जॉब से आपकी शुरुआत होगी, धीरे धीरे प्रमोशन होते होते आप एक बड़ी जॉब पर जाएंगे, और विद टाइम आप एक बड़ी जॉब पर जाएंगे, सीधा ही बड़ी जॉब नहीं लगेगी। और उसी तरह बिजनेस में जाएंगे तो छोटे बिजनेस से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बड़ा करते चले जाएंगे विद टाइम, और उसे एक्सपैंड कर लेंगे बिजनेस को। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको बिजनेस करना तो बिग स्केल से ही शुरू करना हो, या यूनिवर्स कहते हैं छोटे से स्केल से शुरू कीजिए, पर शुरू ज़रूर कीजिए। कुछ ये पास्ट की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपकी एक नया बिजनेस करना। देन वी हैव द 12th हाउस। 12th हाउस लिटरली रिप्रेजेंट्स योर पास्ट लाइफ। सो पास्ट लाइफ की भी हम कह सकते हैं डिज़ायर हो सकती है टू डू सम बिजनेस, टू डू सम वर्क, एंड फाइनली इट्स टाइम टू कि आप उस काम को करें। 12th हाउस यही शो करता है कि many of you are visiting Buddhist monasteries, isolated places. Many of you will like कि हम शोर वाली जगह पर ना जाएं, हम शांति वाली जगह पर जाएं। आपको क्राउडेड प्लेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी आने वाले समय में। आने वाले कुछ हफ्तों में आपको शांत जगह अच्छी लगेगी, मेडिटेशन सेंटर से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मे बी यू कनेक्टेड टू ब्रह्मा कुमारीज, बिकॉज दैट आई फील इट्स नॉट अ जुपिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, वो केतु रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वहाँ पर जो है सोल के बारे में और सुप्रीम सोल के बारे में बात है। पहला ही जो चैप्टर है वो सोल के बारे में है, आत्मा के बारे में है, कि आत्मा कंट्रोलर है। तो 12th हाउस जो है आपकी पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, असेंडेंट आपकी प्रेजेंट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। पर जो बीच का समय है 12th हाउस और 1st हाउस के बीच का जो समय है वो आपकी सोल है, कि आप अपनी पास्ट लाइफ की बॉडी से निकले आपकी सोल, और फिर धीरे धीरे वो असेंडेंट में एंटर करी, यानी उस नई बॉडी में एंटर करी। पर वो जो बीच का समय है जहाँ आत्मा और परमात्मा हम कह सकते हैं शायद मिलते हों, शायद, तो उसको वो सिग्निफाई करती है, स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशन केतु रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो। सो कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट करें, दिस कैन हैपन। ऑलराइट, इट्स नॉट अबाउट कि आप जो है कोई अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं, या आई थिंक वो बंद हो गया अभी, या फिर आप कोई ज्योतिर्लिंगम विजिट करें, ऐसा तो नहीं दिख रहा। बट यहाँ पर 12th हाउस यही शो करता है कि आने वाले समय में आप ऐसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर विजिट करेंगे, या कोई मेडिटेशन सेंटर विजिट करेंगे, या आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे, या आप द अल्केमिस्ट आपकी फेवरेट बुक हो सकती है, द अल्केमिस्ट। क्योंकि अगर आपका कोई प्लैनेट रेवती नक्षत्र में, दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन, रेवती नक्षत्र पीपल दे रियली लाइक द अल्केमिस्ट बुक। तो बाय क्या नाम था, पॉल कोहिलो कुछ ऐसे करके है वो ऑथर, उनका बुक। सो मे बी यू गाइज हैव प्लान्स प्लेस इन Pisces इन द 12th हाउस इन रेवती नक्षत्र, तो आपको अल्केमिस्ट पसंद होगी। मैनी ऑफ यू कैन बी द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, कैन गेट कनेक्टेड टू इस्कॉन, ये भी है। बट आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन ज़्यादा पसंद हो, यू वांट टू डिस्कस थिंग्स अबाउट चक्रास, हीलिंग, मेडिटेशन। ऑलराइट, इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ें, इन चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करें, है ना, इन चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी केतु है तो सेम चीज़। बाकी केतु इज़ ऑल्सो गणेशा, सो उनसे भी आप कनेक्ट हों, दिस कैन हैपन, बिकॉज केतु हेडलेस है। गणेशा का भी अपना सर ना हो के एलिफेंट का है, तो दैट्स वाई केतु इज़ गणेशा। ज़्यादातर गणेश चतुर्थी बहुत स्ट्रांगली साउथ में मनाते हैं लोग, और केतु साउथ को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स वाई वो साउथ नोड है। सो ये चीज़ है। और आने वाले समय में आप में से काफ़ी सारे लोग फॉरेन लैंड्स विजिट कर रहे हैं। आने वाले आई वुड से 1 मंथ में 2 मंथ्स में फॉरेन लैंड विजिट कर रहे हैं, या कोई ऐसी जगह विजिट करें जहाँ कोई वाटर बॉडी लगती है।
So this is what we are getting. Alright, so last but not the least, यहाँ पर और क्या गाइडेंस है या क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के फॉर पाइल नंबर 3? वी हैव optimism card. It says if you're going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. So think positive about other people as well. All right, think positive about other people as well. ये बहुत important बात है. आप अगर वो आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो आपने भी उनको वही नेगेटिव बॉल नहीं डालनी जो उन्होंने आपकी तरफ डाली. आपने वाइट पॉजिटिव बॉल डालनी है. ऑलराइट, तो थिंक पॉजिटिव अबाउट अदर पीपल एज वेल. धीरे धीरे उनका नज़रिया कहीं ना कहीं आपके लिए बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी तरफ ब्लैक नेगेटिव बॉल डालते रहेंगे पर आप उन्हें वाइट पॉजिटिव बॉल डालते रहेंगे. तो एक समय वो आएगा जहाँ पर उनके पास ब्लैक बॉल बचेगी नहीं, यानी नेगेटिविटी बचेगी नहीं आपके प्रति. फिर वो भी आपकी तरफ वाइट बॉल्स डालेंगे, पॉजिटिव बॉल्स डालेंगे, पॉजिटिव आपके बारे में सोचेंगे. ये भी आपके लिए गाइडेंस है. बी मोर ऑप्टिमिस्टिक. मेनी ऑफ यू आर स्टार्टिंग जर्नलिंग. many of you may buy new books. Books नहीं, diaries. Many of you may buy diaries and may even gift other people those diaries. May write things in those diaries. So ये भी है. और many of you are also starting this thing जहाँ पर आप डायरी एक खरीदते हो और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स लगाते हो, कुछ डेकोरेट करते हो उसके अंदर. तो ये भी ऐसा नज़र आ रहा है. Alright, so that was pretty much it for you, pile number 3. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Again, astrologically देखें तो मून केतु कंजंक्शन हो सकता है, मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, 5-9 places away फ्रॉम ईच अदर हो सकता है. कोई ना कोई प्लानट 1st हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस या 4th हाउस में बैठा होगा. साइन ऑफ टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, वर्गो ये प्रोमिनेंट है. ये एक्वेरियस ये प्रोमिनेंट है. इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है. जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है. कैंसर में पुष्य, श्लेषा. फिर वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा. फिर स्कॉर्पियो में अनुराधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. और जैसे मून हो गया, वीनस हो गया, मर्करी हो गया, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा. आपको सिग्निफाई करेगा. इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्माकारक होगा, आत्मा की क्वालिटी को सिग्निफाई करने वाला प्लैनेट होगा. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, they're handmade plants energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.